नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का भारत। मैं हूं विनय कुमार। आज का भारत में आज आप लोगों को स्कंद पुराण, वायु पुराण में लिखित एक ऐसे ऐतिहासिक स्थल का, जो कि काफ़ी चर्चित स्थल है, बहुत सारे लोग यहाँ आए भी हुए हैं। यहाँ जब भी कोई आते हैं तो यहाँ का दर्शन मात्र से ही उनके पितरों को मोक्ष मिलता है। उस जगह का नाम है धर्मारण्य, यानी एक ऐसा जंगल जहाँ आने भर से ही पितरों को मुक्ति मिलती है, ऐसा यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है। यहाँ इस धर्मारण्य का चर्चा वायु पुराण और स्कंद पुराण में भी हुआ है। यह बुद्ध की धरती है, यह सत्य की धरती है, यह मोक्ष की धरती है। हम कैमरामैन से आग्रह करेंगे कि यह पीछे का दृश्य दिखाएं, जो धर्मारण्य का दृश्य है। यह वो प्रवेश द्वार है जिस द्वार से लोग धर्मारण्य में जाते हैं और अपने पितरों को मोक्ष देने के लिए, मोक्ष दिलाने के लिए यहाँ पिंडदान करते हैं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ कभी धर्मराज युधिष्ठिर यज्ञ किए थे। उस यज्ञ स्थल को भी आपको हम दिखाएंगे और वह जगह भी दिखाएंगे जहाँ कभी धर्मराज यज्ञ किए थे। अब सबसे बड़ा सवाल है कि यह धर्मारण्य कैसे है। तो हमने स्थानीयों से बात की। यहाँ जो स्थानीय हैं उन्होंने बताया कि स्कंद पुराण और वायु पुराण में जो इनका कहानी है, वो कहानी है कि धर्मारण्य गया से के ईशान कोण में स्थित है, जहाँ भगवान कृष्ण के साथ युधिष्ठिर यज्ञ किए थे। अब आपको वह जगह भी हम दिखाने जा रहे हैं जिस जगह पर साक्षात धर्मराज युधिष्ठिर यज्ञ किए थे और अपने पाप से मुक्त हुए थे। अब हम कैमरामैन से आग्रह करेंगे कि आप उस स्थल पर चलें और उस स्थल को दिखाएं, ताकि एक ऐसी स्थल भी है अपने बिहार में जो आज काफ़ी ही प्रसिद्ध है। अब आपको उस स्थल का दर्शन कराएंगे जहां युधिष्ठिर अपने पाप से मुक्त होने के लिए एक यज्ञ किए थे। वो यज्ञ स्थल अभी भी मौजूद है और उस यज्ञ स्थल का वर्णन स्कंद पुराण में है और वायु पुराण में है। हम अपने सहयोगी नंदन पांडे से हम आग्रह करेंगे कि वो जगह दिखाएं, जो जगह आज भी काफ़ी पवित्र और मोक्ष के दृष्टिकोण से अपने पूर्वज को मोक्ष कैसे हो उस माध्यम से यहाँ लोग आते हैं और अपने पितर को पिंडदान देते हैं। यहाँ कुछ विद्वत भी हैं, उनसे भी जानेंगे इस जगह का ऐतिहासिक क्या है, इस जगह के प्रति क्या श्रद्धा है। हम सहयोगी से आग्रह करेंगे कि वो दृश्य, वो जगह दिखाएं जहाँ युधिष्ठिर यानी धर्मराज युधिष्ठिर अपने पाप से मुक्त होने के लिए यज्ञ किए थे। यही वो जगह है। ये आप देख सकते हैं अष्टनुमा ये यज्ञ स्थल है, जो कहीं भी भारत में नहीं है। यानी अष्टनुमा जो यज्ञ स्थल होता है वो सनातन में कहीं भी वर्णन नहीं है। हमारे साथ एक जो विद्वतजन हैं वो मौजूद हैं और उनसे जानेंगे कि क्या है ये और क्या है इनके पीछे का राज। बाबा थोड़ा खड़ा हो जाएंगे। ये जो स्थल है, ये जो स्कंद पुराण और वायु पुराण में इस धर्मारण्य का वर्णन है, आखिर क्या है बाबा? ये महाभारत के अंदर में एक शब्द झूठा बोले थे युधिष्ठिर। कभी झूठ नहीं बोलते। उन्हें एक वक्त भगवान कृष्ण के प्रेरणा से जो है गुरु द्रोणाचार्य का ये प्रतिज्ञा था कि जब तक मैं नहीं सुन लूँगा कि हमारा लड़का अश्वत्थामा मारा गया, अपना प्राण नहीं त्यागेंगे। उनके प्राण बच गए। तो एक हाथी मारा गया कि ये पॉलिटिक्स में सबसे आगे भगवान कृष्ण। इन्होंने सोचा कि अभी तो द्वापर त्रेता है, लोग सत्य बोलता है, पूजा पाठ देवराज तपस्या करता है, सामने कलयुग आने वाला है, सब झूठ बोलने वाला होगा, नीच कर्म करने वाले लोग को पाप लगेगा, पाप से कष्ट होगा। तो उन्होंने जो है से सबको हल्ला करवाया, किसे अश्वत्थामा के मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया। लेकिन ये जो है द्रोणाचार्य ने कहा कि जब तक ये मैं युधिष्ठिर के मुंह से नहीं सुन लूँगा तब तक इसको सत्य नहीं मानूंगा। तो युधिष्ठिर को कहा गया
कहें कि महाराज मैं सारा गद्दी मिले अथवा नहीं मिले, युद्ध करना पड़े सब कबूल, लेकिन झूठ बोलना कबूल नहीं है। मैं झूठ नहीं बोलूँगा। कहीं झूठ कौन बोलना चाहता है? तुम कहो कि अश्वत्थामा हतो नरो वा कुंजरो, वो कहें कि हाँ ये कर सकते हैं। तो सबके सामने जो है उन्होंने कहा कि सबको जुटा लिए और बोले कि जब ये बोलेगा कि अश्वत्थामा हतो नरो, तुम लोग शंख और घड़ी घंट बजा देना, बाकुंजरो कोई सुने नहीं। और यही हुआ, जब वो बोले कि अश्वत्थामा हतो नरो, सब जैसे शंख बजा दिए, घड़ी घंट को बजा दिए, वाह कुंजरो सुने नहीं, अपना प्राण त्याग दिए। तो उन्हें प्राचिति लगा, कहें कि घर में आ रही जंगल में चल के ऐसी यज्ञ करो। ये 1.25 लाख मन से इसमें यज्ञ किया, और यज्ञ करने के बाद जो है इसमें भी पॉलिटिक्स है भगवान कृष्ण का। ब्रह्मा जी ने गयासुर के ऊपर भी यज्ञ किए थे, तो सोना का पहाड़ दान किया, ब्रजशिला सोने का था, रामशिला चांदी का। फल्गु जी में 3 धारा है, दूध मध और घी का। ये जो ऐसे दे करके सबको ब्राह्मण को तृप्त किए थे। बोले दान मत देना, जो चाहिए ये कल्पपूर्व वृक्ष दे रहे हैं, इसके बराबर बोलो तुमको मिलने वाला है। बाबा धर्मारण्य के बारे में ऐसा कौन सा पुराण में है कि जहाँ युधिष्ठिर इसी जगह यज्ञ किए थे? ऐसा किस पुराण? अग्नि पुराण है। अग्नि पुराण में है इसका धर्म। ये मातंग वापी के ये अग्नि कोण में जो है धर्मारण्य इसी को लोग जो है आज तक मान्य दे रहे हैं। हम लोग जो है सुनते आए हैं सबसे पूर्वजों से, शास्त्रों को देखते आए हैं, तो उसमें जो है यही निकलता है कि धर्मारण्य। अब ये डिसीजन लेना है धर्मारण्य है कौन? धर्मारण्य यही है जहाँ पर कोई है नहीं। अब आप यहाँ सुने कि एक पुराण की कहानी ऐसा है, महाभारत समय से ही जुड़ा हुआ है। यह वो जगह है जहाँ पर युधिष्ठिर यज्ञ किए थे अपने पाप से मुक्त होने के लिए। आज भी यहाँ पे लोग आते हैं और अपने पितरों के मोक्ष की कामना करते हैं और उन्हें यहीं पे पिंडदान दिया जाता है। पिंडदानों में से एक ऐसा जगह ये धर्मारण्य है जहाँ सिर्फ आने भर से पितरों की मुक्ति हो जाती है। बाबा एक चीज का और यहाँ पे कहा जा रहा है कि यहाँ सिर्फ आने मात्र से पितरों की मुक्ति हो जाती है, ऐसा सही बात है? सही बात है। ये जो है वायु पुराण में लिखा हुआ है, आपका गेट के सामने जो है साइन बोर्ड लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कि अगर यहाँ पर पैर पड़ गया तो पितरों को ब्रह्मलोक का रास्ता खुला। मतलब वायु पुराण में धर्मारण्य का वर्णन है। अच्छा, लेकिन पुराण में भी है, स्कंद पुराण में भी है, अग्नि पुराण में है, वायु पुराण में है। ये पुराणों में जैसे हम लोग देखे हैं, हम लोग की सृष्टि कहाँ से हुई है, किस तरह से आए हैं, ये सब जैसे वर्णन। कहानी पुराणों से है, कहानी सत्यता से है, कहानी मोक्ष की प्राप्ति के लिए है, कहानी पाप से कैसे धुला जाए, पाप से कैसे मुक्त हो, कहानी उससे है। हम सहयोगी नंदन पांडे से आग्रह करेंगे कि ये आरण्य को दिखाएं, या जंगल को दिखाएं, जिस जंगल में आज भी लोग आकर दूर दूर से यानी विदेशों से आकर पितरों के लिए मोक्ष की कामना करते हैं। बाबा एक सवाल और कि यहाँ जो विदेशी आते हैं या भारत के लोग आते हैं पितरों को के मोक्ष की कामना के लिए, तो उनको यहाँ क्या करना पड़ता है? वहाँ पर पिंडदान वगैरह करते हैं। और एक श्राद्ध है, उत्तरा गर्भवती थी तो अभिमन्यु चक्रव्यूह के अंदर मारे गए थे। तो अश्वत्थामा जब वापस आया तो उन्हें गुस्सा आया कि हमने प्रतिज्ञा किया कि बाल ब्रह्मचारी रहे, हमारे पिताजी को लोग झूठ बोल के ख़त्म कर दिया, तो जैसे इसके हमारा संतान तो बंद हो गया, इसलिए पांडवों की वंश नहीं चले। तो उत्तरा गर्भवती थी, गर्भ में बाण मार दिए, गर्भ अविरुद्ध हो गया। इसके बाद जैसे गर्भवती गुरु तलती का श्राद्ध करा करके एक नारियल डाले उसमें, तो राजा परीक्षित का जन्म होता है। ऐसा शास्त्र। राजा परीक्षित का भी जन्म की कहानी इसी धर्मारण्य से जुड़ी हुई है। अब आगे नई कहानी के साथ फिर हम आज का भारत लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। हाँ, लेकिन एक चीज़ और, धर्मारण्य है कहाँ ये मैं आप लोग को बता दूं। धर्मारण्य बिहार के गया जिले में एक सबसे पवित्र स्थल है बोधगया। बोधगया से 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर धर्मारण्य है, जहाँ लोग आते हैं और पितरों को मोक्ष की कामना यानी मोक्ष कैसे हो उन्हीं के लिए यहाँ तर्पण करते हैं। तो जो धर्मारण्य के बारे में नहीं जानते हैं, जो धर्मारण्य नहीं आए हैं,
जरूर धर्मारण्य आए और यहाँ के पवित्र स्थल का दर्शन मात्र कर अपने पूर्वजों को मोक्ष दिलाएं। यही हम संपूर्ण सनातन प्रेमियों से आग्रह करेंगे। अगले नई एपिसोड के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।